हेलो दोस्तों, मैं मोहित आया हूँ आपके लिए नई वीडियो लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि कैंटीन सर्विसेज के टेंडर्स को कैसे फिल कर सकते हैं। और उसमें हम 3 पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे। पहली पार्ट में हमें उसमें इसकी कैटेगरी को ऐड करना हम सीखेंगे, और दूसरे पार्ट में जो है हम देखेंगे कि हम इसकी टेंडर्स वगैरह कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे हमें सर्च करने हैं। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी आईडी डाल रखी है ऑलरेडी, लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी ऐड करने के लिए हमें जाना होगा कैटलॉग में। कोई भी कैटेगरी ऐड करते हैं तो हमें यही प्रोसेस करना होता है। सर्विस है तो सर्विस में जाएंगे, ऐड न्यू ऑफरिंग में। ठीक है, तो ये कैंटीन की सर्विस है तो मैं सर्च करूंगा यहाँ पर कैंटीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंटीन के 1 2 3 4 कैटेगरीज यहाँ पर हैं। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ यहाँ पर फिक्स मेनू, इसमें जाते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर मॉडल में। ठीक है, हमें चारों करनी है लेकिन पहले किसी एक में करते हैं, तो हम पहले जाते हैं कैंटीन सर्विस एम्प्लॉय वेलफेयर मॉडल में। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले करना है क्रिएट। उसके बाद हमें यहाँ पर रेट डालना है। ठीक है, टाइप ऑफ डाइट में यहाँ पर मैं सभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप ऑफ कैंटीन में जो भी अब ऑप्शन अवेलेबल है मैं सभी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली 2 ही ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोवाइडेड बाय बायर एंड प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर। तो हमें जैसे ही अगर हमें सिर्फ ये टेंडर प्रोसीड करना है तो हम यहाँ पर प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर ही कर सकते हैं, लेकिन ये कैटेगरी ऐड करने से जितनी हम ऑप्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें डायरेक्ट ऑर्डर मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं, सर्विस हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट ऑर्डर भी मिल सकता है और फिर रूलिंग के हिसाब से वो हमें फुलफिल भी करना होगा। ठीक है, यहाँ पर डेज है कि आप कितने डेज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 6 7 3 ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पर 7 डेज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक वीक में एक डेज ऑफ तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें फिल करनी है। यहाँ पर स्टेट आता है, तो अब मैं यहाँ पर स्टेट डाल देता हूँ। ये मुझे बेसिकली दिल्ली के लिए प्रोवाइड करानी है कि अगर क्योंकि ये जो फर्म है ये दिल्ली से रिलेटेड है। अगर आप अगर बाहर प्रोवाइड करा सकते हैं दिल्ली से भी, मतलब जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपकी लोकेशन है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं दिल्ली डाला है क्योंकि मैं दिल्ली मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर मैंने स्टेट डाला है तो मुझे यहाँ पर जिप कोड और डिस्ट्रिक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने लगभग सारे ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं वैलिडेट एंड सेव करूँगा। आफ्टर देन सर्टिफिकेट्स भी मांगे जाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स में आपको फूड लाइसेंस वगैरह देना होता है। ठीक है, पहले हम कोशिश करते हैं कि ये कि बिना सर्टिफिकेट के ये पब्लिश होगा। ठीक है, अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो हमें यहाँ पर फूड लाइसेंस की प्रिपरेशन हमें सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये अपलोड नहीं हुआ, यहाँ पर लिखा कि सर्विस इज नॉट वैलिड। दैट मीन्स कि यहाँ पर इनको लाइसेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर इनको हमें फूड लाइसेंस देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फूड लाइसेंस मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये फूड लाइसेंस को
अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये अपलोड करने के बाद मुझे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट और लोकेशंस वगैरह भी डालनी होती है। तो वो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सर्टिफिकेट को खोल लेते हैं। तू पागल है क्या? अलग अलग इनविटेशन देगा क्या वो? चल निकल। पागल, पूजा करने जाने का तो फोन मत कर। तो यहाँ पर हमें एक्सपायरी डेट डालनी होती है कि हमें क्या ये वैलिडेशन डेट है वो डालनी होगी। तो ये हमारी वैलिड है 15 जून 2027 तक। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालनी है कि ये कब तक वैलिड है। ठीक है, मुझे ये डाल दिया। अब यहाँ पर मुझे लोकेशन डालनी है कि ये लोकेशन कहाँ की है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही ऐड किया था कि दिल्ली है, तो ये मेरी लोकेशन भी दिल्ली ही होगी। आफ्टर देन मुझे वैलिड एंड ओके, यहाँ पर वेरीफाई करना, अभी हमें वेरीफाई करना रह गया था, वेरीफाई करना है। ठीक है, मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। आफ्टर देन मुझे ये वैलिडेट करना है, तो ये मेरी कैटलॉग पब्लिश हो गई। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम सर्विस की कैटेगरी को ऐड करते हैं, अगर हम उसमें सर्टिफिकेट्स कोई भी अपलोड करते हैं तो फिर वो अप्रूवल के लिए जाता है। अगर हम उसमें सर्विस में कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो वो तुरंत ही पब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमें और भी सेम प्रोसेस है जो हमें और भी हमें कैटेगरीज ऐड करनी है, लाइक जो भी कैंटीन की अदर होंगी, सेम प्रोसेस से हमें करनी है, चाहे वो बेस्ट प्राइस हो, चाहे वो परसेंटेज मॉडल हो, या ये हो डायरेक्टरी सर्विस की। ठीक है, तो सबका प्रोसीजर सेम रहेगा। तो मैं सारी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम भी कीमती है। ओके, तो अगर आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना, और आपको अगर कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो कि इस वीडियो मेरे किसी भी वीडियोज़ में नहीं है, तो आप ना मेरे को कॉल भी कर सकते हैं।